बताइए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनना चाहिए, कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर उठाए कानून बनना चाहिए, आज तक एक भी मुद्दा ओवैसी साहब ने ऐसा नहीं उठाया जिसको उन्होंने कोई मुसलमानों के हक में अपने फेवर में करवा लिया हो। आग लगाने के लिए जरूर वो बातें करते हैं। साहब हैं जो ये भी धर्म की बात अगर कर रहे हैं तो इनको भी कम से कम जेल के अंदर भेज दिया जाना चाहिए। इनकी जगह देश के अंदर नहीं है। जिन्होंने धर्म की बात करी वो पाकिस्तान चले गए, तो वैसे साहब भी पाकिस्तान चले जाएंगे धर्म की बात करते हैं। तो ये बटे हुए किसने नारा दिया? योगी ने। लेकिन यहां पर ओवैसी के लोग नारा लगा रहे हैं, यही वाली बात के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए, योगी और ओवैसी ये दोनों ही लोग जो एक खूबसूरत देश हमारा भारत या हिंदुस्तान, जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक ऐसा देश जिसको आजाद करवाने के लिए जिसकी परिकल्पना की थी कि ऐसा देश होगा जहां पर सब लोग साथ रहेंगे, तमाम जातियों के लोग साथ रहेंगे, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ये उस देश को ये दोनों लोग मिलकर के तोड़ने की कवायद में है, कोशिशों में है। लोग से मेरा मतलब दोनों की आइडियोलॉजी से है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और ओवैसी की पार्टी की आइडियोलॉजी, ये दोनों के दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं जो कि देश की पॉलिटिक्स के लिए, देश के विकास के लिए या देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए दोनों ही घातक हैं। इन दोनों को पहचानने की जरूरत है। ये देश जिन्होंने धर्म की बात करी वो पाकिस्तान चले गए, तो वैसे साहब भी पाकिस्तान चले जाएंगे धर्म की बात करते हैं तो। और जो ये योगी साहब हैं जो ये भी धर्म की बात अगर कर रहे हैं तो इनको भी कम से कम जेल के अंदर भेज दिया जाना चाहिए। इनकी जगह देश के अंदर नहीं। बटे हुए किसने नारा दिया? योगी ने। लेकिन यहां पर ओवैसी के लोग नारा लगा रहे हैं, यही वाली बात, बटोगे तो कटोगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, दोनों एक ही, दरअसल एक ही आइडियोलॉजी को दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये आइडियोलॉजी देश के लिए घातक है, चाहे वो ओवैसी साहब की हो या योगी जी की हो या मोदी जी की हो। ये देश के लिए घातक है। इसको पहचानने के लिए हर हिंदुस्तानी की जरूरत है। जब तक हम लोग सब के सब लोग गलत को गलत नहीं कहेंगे, जब तक कुछ इनकलाब नहीं आने जा रहा, जब तक कुछ देश का भला नहीं होने जा रहा, ये नहीं कि साहब हम मुसलमान है तो ओवैसी साहब की जब बात आएगी तो अपनी जबान को बंद कर लेंगे या वहां पर हम आंख बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत तो गलत है ना। क्या फर्क है दोनों के अंदर? कोई भी फर्क नहीं है। अब ये जो एक जुनून वाली बात करते हैं कि साहब देखिए ओवैसी साहब तो पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे उठाते हैं, ये उठाते हैं, आज तक एक भी मुद्दा ओवैसी साहब ने ऐसा नहीं उठाया जिसको उन्होंने कोई मुसलमानों के हक में अपने फेवर में करवा लिया हो। आग लगाने के लिए जरूर वो बातें करते हैं। बताइए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनना चाहिए, कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर उठाए कानून बनना चाहिए, क्या कोशिशें करी उन्होंने कानून बनवाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बात कहते हैं कि साहब मुद्दा तो उठाते हैं। भाई, मुद्दा उठाने से आप क्या दूसरी पार्टी को फ्यूल देने का काम करते हो, ईंधन देने का काम करते हो? तो बेसिकली आपके मुद्दा उठाने से वहां ईंधन मिलता है, उनका मुद्दा उठाने से इनको ईंधन मिलता है। लेकिन एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक तरफ जो है बीजेपी का नारा बटोगे तो कटोगे, उसी से आप ओवैसी साहब को जोड़ रहे हैं? ओवैसी साहब का भी तो यही कहना बटोगे तो कटोगे। और वो क्या कहती, आप पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते हो? आप योगी जी की बात भी और ओवैसी साहब की बात भी और मोदी जी की बात भी, तीनों के लिए मैं कह रहा हूं, ये तीनों देश के लिए घातक हैं। आप करिए ना, पूरे देश की बात करिए कि पूरे 100% लोगों को जोड़ने की बात करिए। आप वहां पर योगी जी बात करती हैं साहब 15% को अलग कर दीजिए, 85% को जोड़ लीजिए। ओवैसी साहब बात करते हैं साहब 15% को जोड़ लीजिए, 85% को अलग कर दीजिए। अरे भाई, ये देश तो सभी का है ना। खास तौर से ये देश उन लोगों का है जिन पर आज तक जुल्म हुआ है। ऑप्रेस क्लास हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज हैं। आप क्यों नहीं उन सबकी बातें करते? आप क्यों धर्म के नाम पर किसी को भी अलग कर दोगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना बात। लेकिन एक बात बताइए, ओवैसी साहब ने क्या गलत किया? अगर ताहिर हुसैन को जबरदस्ती जो है अभी वो उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको जबरदस्ती जो है वो कर दिया गया, उधर दूसरी तरफ कपिल मिश्रा को खड़ा किया गया, इधर जो है शिफाउर रहमान को खड़ा किया गया, तो क्या ये दोषी हो गए ये लोग? देख, कपिल इसको ताहिर हुसैन को टिकट दे देना, शिफाउर रहमान को टिकट दे देना, या दूसरी पार्टी कपिल मिश्रा को टिकट दे रही है,
टिकट देना पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अधिकार है, लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा देखो, जो मैं कह रहा हूं, बात तो दोनों वही काम कर रहे हैं ना। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के अंदर क्या कहा, गोली मारो सालों को। दिल्ली राइट्स का दोषी सबसे बड़ा अगर कोई है तो कपिल मिश्रा है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया वहां पर सबमिशन के तौर पर कि साहब इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, जज साहब को ट्रांसफर कर दिया, उनको उन्होंने पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने बचाया कपिल मिश्रा को। ऐसे ही मुझे बताइए कि एमआईएम के खिलाफ कितने ज्यादा वो हुए, मुकदमे हुए। ताहिर के खिलाफ भी अगर वो एमआईएम में होते शायद मुकदमा नहीं होता, और हो सकता है अब वो बरी भी हो जाए या वो आ जाए वहां से बाहर, क्योंकि दोनों एक ही हित को पूरा करते हैं। दोनों का जो हित है वो एक ही है कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक लोगों की शासन हो, सांप्रदायिक लोगों की हुकूमत हो। दोनों का एक ही हित है, और पर्दे के पीछे के जो खेल है लोग बेवकूफ नहीं है, सबकी समझ में आता है। बाकी सबका इलेक्शन लड़ने का अपना हक है। शिफाउर रहमान बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ताहिर हुसैन बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन यहां पर एक एंगल लेके आना, वो एंगल क्या, एंटी हिंदू एंगल लेके आना, या एंटी मुस्लिम एंगल लेके आना, या एंटी दलित एंगल लेके आना, मैं इन एंगलों के खिलाफ हूं। और जो भी इन एंगल की पॉलिटिक्स करते हैं, जो बात करते हैं कि साहब खाली मुसलमानों को जोड़ लीजिए हिंदुओं के खिलाफ, या खाली हिंदुओं को जोड़ लीजिए मुसलमानों के खिलाफ, या खाली दलितों को जोड़ लीजिए इन दोनों के खिलाफ, एंड वाइस वर्सा, ये तमाम तरह की पॉलिटिक्स गलत है, असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को बेसिकली हकीकत में जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अवैसी साहब अगर उनको टिकट दे रहे हैं तो कह रहे हैं हकदार को हक दिलाना है, कि क्या वो मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं? और कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अवैसी साहब जो है इनका गलत तरीके से सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपने बात करी कैंडिडेट की, दूसरी बात करी मैं लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। लार्जर पर्सपेक्टिव में जब चीज खराब है तो उसको आप नैरो डाउन करोगे तो खराब ही रहेगी ना। किसी चीज की शुरुआत ही खराब है तो उसका अंत भी खराब ही होना है, तो ऐसा तो नहीं अंत सही हो जाएगा। तो जब यहां पर उसकी शुरुआत किसने की, देखिए दिल्ली में 2 सीटें चुनी गई, एक सीट ओखला चुनी गई, एक जहां से ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया गया। ये 2 सीटें चुनी गई और आज एक और इत्तेफाक होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर दोनों जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, ओवैसी साहब भी और योगी साहब भी, दोनों दिल्ली के अंदर एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ वो राम भक्त वाला जो आपने शुरू का डायलॉग था वो चीज चल रही है, दूसरी तरफ की जहां हक दिलाएंगे मजलूमों को। भाई हक मजलूमों को वोट के जरिए कब से मिलने लगा है? कानून ने अगर किसी को, कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमे लगे हैं, गलत मुकदमे, मैं मानता हूं उनके खिलाफ गलत मुकदमे लगे, लेकिन उसका हक आप वोटों के जरिए, ये कौन सी बात हुई? बताइए, आपने कितनी मदद करी उनको कानूनी तौर से? कितने वकील आपने प्रोवाइड करवाए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या पैसे लेकर भी? कितनी आप इनकी हियरिंग में गए? 5 साल जो शिफाउर रहमान सड़ रहा है जेल के अंदर, ताहिर हुसैन सड़ रहा है जेल के अंदर, आपने उनकी क्या मदद की? आप सिर्फ लोगों के इमोशंस को उजागर करके उस पर आप अपनी रोटियां सेकने का आ गए, यानी कि आप खून पर राजनीति करना चाहते हो। जिन लोगों की अपनी जिंदगियां चली गई, दिल्ली दंगों के अंदर हजारों लोग, मेरे ख्याल 150 लोग तो मरे, उसके अंदर शहीद हुए, एक बात और कितने लोगों को जेल